हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि संविधान में कितने अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। लगभग सभी एग्जाम में अनुसूचियों से सवाल पूछे जाते हैं। उस सवाल को कवर करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या है। तो संविधान किसे कहते हैं? संविधान पूरे देश का सर्वोच्च विधि है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, यानी इससे सर्वोच्च विधि कोई भी नहीं है। और संविधान में अगर देखें तो अनुच्छेद कितना है? 395 भाग 22 है और अनुसूचियाँ 12 है। और अनुसूचियों में 1 से 12 तक में विषय के बारे में दिया हुआ है। उस विषय के बारे में जानकारी रहना चाहिए। साथ में ही उस विषय के किस संशोधन के तहत उस विषय को लाया गया, मूल रूप से कितना था। तो मूल रूप से कितने टोटल अनुसूचियाँ थी? 8 ही थी। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में जोड़ा गया है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, तो ये पढ़ेंगे आगे। तो प्रथम अनुसूची में किसके बारे में दिया हुआ है? तो प्रथम अनुसूची में दिया हुआ राज्य और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के बारे में, यानी इसमें दिया हुआ है कि टोटल हमारे देश में 28 राज्य है और 8 क्या है? यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है। तो इसका लिस्ट दिया हुआ है प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में दिया हुआ है वेतन और भत्ते के बारे में। किसके वेतन और भत्ते के? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज के बारे में वेतन, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के वेतन और भत्ते के बारे में किसमें दिया हुआ है? द्वितीय अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में स्टेट के बारे में दिया है, द्वितीय अनुसूची में सैलरी के बारे में दिया हुआ है। तीसरा अनुसूची में क्या दिया हुआ है कि भारत में शपथ, ओथ और अफर्मेशन कैसे लिया जाएगा, शपथ और प्रतिज्ञान कैसे लिया जाएगा। यानी अगर अपने देश में देखें तो राष्ट्रपति शपथ लेती है आर्टिकल 60 के तहत और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के। उसके अलावा भारत के सांसद, मुख्य न्यायाधीश, फिर विधान परिषद के सदस्य, वो शपथ और अफर्मेशन किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं? तो वो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं। और चौथी अनुसूची में किसके बारे में दिया हुआ? राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में दिया हुआ है कि किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होगी। ऑब्वियसली जनसंख्या के हिसाब से ये बंटवारा किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर ये देखें तो यूपी में 31 सीटें दिया हुआ है राज्यसभा का। उसके बाद महाराष्ट्र का कितना है? 19 है। तमिलनाडु का 18 है। बिहार और वेस्ट बंगाल का बराबर है, दोनों में 16-16 सीटें राज्यसभा के बांटे गए हैं। और राज्यसभा का अगर देखें तो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ बिल्कुल 0 सीटें हैं। तो 5वीं अनुसूची थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें शेड्यूल्ड एरिया के बारे में दिया है। शेड्यूल्ड एरिया क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसके बारे में प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा। तो इसमें टोटल अपने देश में 10 ऐसे राज्य है जिसमें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया है। ऑब्वियसली शेड्यूल्ड एरिया राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में ट्राइब की जनसंख्या कितना ज़्यादा है। तो 10 ऐसे राज्य जिसमें कि कैसे प्रशासन और नियंत्रण किया जाएगा, उसको ये थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है प्रशासन से रिलेटेड, जिसमें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में ट्राइब की संख्या अधिक होने के कारण उसके नियंत्रण और प्रशासन की व्यवस्था 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो 5वीं अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। 6ठी अनुसूची स्पेसिफिक है, किसमें मात्र 4 राज्यों के बारे में दिया हुआ है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि चारों राज्यों का नाम बताए, तो वो 4 राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है इसके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। इसमें बोडोलैंड, ट्राइबल लैंड, अलग अलग लैंड प्रशासन, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। तो 6ठी अनुसूची भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में है कि विधायी प्राधिकार यानी लेजिस्लेटिव पावर किसके बीच? राज्य और केंद्र के बीच में 3 सूचियों में शक्तियों को बांटा गया है। 3 सूची में कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो 3 सूचियों में इसको बांटा गया है, जिसमें हम देखेंगे कि किन किन विषयों पर राज्य कानून बना सकती है, किन विषयों पर दोनों बना सकती है और किन विषयों पे सिर्फ केंद्र बना सकती है। जैसे रक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ क्या सिर्फ केंद्र करेगी, वित्त से रिलेटेड, लेकिन राज्य से रिलेटेड शिक्षा हुआ, कृषि हुआ, वो राज्य कानून बनाएगी उससे रिलेटेड। 8वीं अनुसूची में अपने देश में ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मान्यता प्राप्त लैंग्वेज क्या है अपने देश का? तो मान्यता प्राप्त लैंग्वेज कितना है? टोटल 22 है।
क्यों, लेकिन मूल रूप से क्या 22 भाषा थे? नहीं। जब संविधान बना तो उस समय सिर्फ 14 भाषा थे। फिर 1967 में 21वें संशोधन के तहत सिंधी जोड़ा गया। फिर 1992 में 3 भाषा जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। और फिर 2002 में जोड़ा गया 4 भाषा। तो टोटल मिला के अभी कितना है? 22 भाषा। और आप याद रखिएगा कि इंग्लिश नहीं है अपने देश का मान्यता प्राप्त भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में इंग्लिश नहीं है, भोजपुरी नहीं है, राजस्थानी नहीं है। तो इस तरह का चीज़ें। और इसके अलावा जितने भी है, मराठी हुए, कोंकणी हुए, संथाली हुए, मैथिली हुआ, सभी भाषाएं इसमें है। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया है। तो इस समय कब, कौन थे? नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने कुछ ऐसे बिल और एक्ट को इस अनुसूची में रखा जिसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? नल एंड वाइड नहीं कर सकती, जीरो नहीं कर सकती, शून्य नहीं कर सकती है। तो ऐसे कानूनों में सबसे पहले है भूमि सुधार कानून। तो 9वीं अनुसूची में ऐसे कानून और विधेयक डाले गए जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकती है। तो इसमें भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची, ये 1951 में आया। और प्रथम संशोधन बिल के तहत यही 9वीं अनुसूची को डाला गया है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। राजीव गांधी के समय जब नेता पार्टी जो बदलते हैं उससे रिलेटेड कानून दिया है। तो 1985 में 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये दल बदल कानून आया। और उस समय क्या हुआ? 1985 के लगभग राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने 10वीं अनुसूची को क्या इंक्लूडेड किया। 11वीं अनुसूची में दिया हुआ पंचायत। हमारे देश में पंचायत समिति, मुखिया और ये इसकी शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ क्या क्या है, ये बाद में जोड़ा गया है। 73वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया? 1992 में। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा जोड़ा गया है? 11वां अनुसूची, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में दिया हुआ है। अगर 12वीं अनुसूची का बात किया जाए तो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है, नगर पालिकाओं को शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में दिया हुआ है। तो टोटल अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। 12 अनुसूची को कवर कर लिया है। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं पूछे जाते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर अपने से पढ़िएगा। साथ में इसमें जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लैंग्वेज, भाषा क्या है, वो एक बार आप नोट्स बना लीजिएगा। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।